क्या सच में सीए मेंटर के बोथ ग्रुप निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है? बहुत ही मुश्किल होते हैं बोथ ग्रुप निकालना? इसी वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि दिसंबर या नेक्स्ट के जून एग्ज़ाम में हम लोग क्या बोथ ग्रुप इकट्ठे निकाल सकते हैं या कितना टाइम पीरियड चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले जो बच्चे सी एम एंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे आपको 1499 में कंप्लीट बोथ ग्रुप की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, क्वालिटी के नोट्स, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अपडेटेड लेक्चर्स के साथ और एमसीक्यू बुकलेट के साथ, प्लस डाउट सेशन सपोर्ट के साथ, प्लस आपको हर सब्जेक्ट के दो टेस्ट भी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दिए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिससे आपको क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो देखिए, क्या बोथ ग्रुप क्लियर क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट है? इसके लिए पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है इसका कि आप सही समय पर, अगर आप सही समय पर स्टडी स्टार्ट करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। सही टाइम देते हैं, सफिशिएंट टाइम देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सफिशिएंट आप अच्छी प्लानिंग के साथ चलते हैं तब मुश्किल नहीं है। अब सफिशिएंट टाइम सबसे पहले बात करेंगे। सफिशिएंट टाइम क्या है? अगर आप 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड देते हैं तो बहुत ही सफिशिएंट है आपके बोथ ग्रुप क्रैक करने के लिए। और 6 से 8 घंटे का टाइम पीरियड चाहिए डेली का। डेली का 6 से 8 घंटे चाहिए अगर आप 6 महीने में अगर आप 6 से 8 महीने में निकालना चाहते हैं। हाँ, अगर आपके पास 8 या 9 महीने, 8 से 10 महीने का टाइम पीरियड है, फिर आप 6 घंटे तक भी अगर आप देते हैं, 6 आवर्स तक की, 4 से 6 आवर्स देते हैं, तब भी आप बड़े आराम से बोथ ग्रुप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप 6 महीने हैं तो आपको 6 से 8 घंटे डेली के देने ही होंगे। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक दिन में सब्जेक्ट कितने करने चाहिए? सब्जेक्ट अगर आप 8 घंटे का स्टडी पीरियड दे रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम करने चाहिए। और पहले स्टार्ट कीजिए, क्या दोनों ग्रुप इकट्ठे स्टार्ट करने चाहिए? जी नहीं, कभी भी दोनों ग्रुप इकट्ठे नहीं स्टार्ट करने हैं। आपको एक टाइम पे एक ही ग्रुप करना है। जैसे कि पहले आप ग्रुप 1 कंप्लीट कीजिए, जब आपका पूरा A to Z ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया फिर आप आइए ग्रुप 2 पर, ग्रुप 2 की क्लासेस कीजिए, साथ साथ ग्रुप 1 की रिवीजन कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, फिर उसके बाद बुक्स कहाँ से करें? बुक्स अगर आप इंस्टीट्यूट का, जैसे मान लीजिए हमारी क्लासेस जो होती हैं उसमें इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी कवर होता है, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक भी कवर होते हैं, एमसीक्यू बुकलेट जो होती है उसमें सारे कवर होते हैं ये। ठीक है, तो वो चीज़ें सारी कवर्ड होनी चाहिए आपकी नोट्स में। ठीक है, बुक्स में इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक्स हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हैं, ये सब कुछ चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तभी बात बनती होती है। उसके बाद कि आपको रिवीजन के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको देखना चाहिए, टाइमिंग नोट जरूर करना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम पीरियड लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ ना, टेस्ट सीरीज देने का कारण क्या होता है कि अगर आपका कोई 50 नंबर का यूनिट है तो वो 50 नंबर का या 100 नंबर का पूरा पेपर है, एक क्वेश्चन आपको पता है 8 नंबर का आएगा, तो वो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन को आपने कितनी देर में किया, तो इस हिसाब से आपका पेपर 70 मार्क्स का हो पाएगा, 80 का हो पाएगा, 100 का हो पाएगा, है ना। तो वो चीज़ें ज़रूर देखते हुए आप एमसीक्यू को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, एमसीक्यू को बहुत शानदार तरीके से कीजिए, क्योंकि वही 30 मार्क्स के आपको एग्जामिशन दिलाएंगे हर सब्जेक्ट में। 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं उसमें आप मान के चलिए आपको कम से कम 25 से 30 नंबर खींचने हैं। ठीक है, तो वो आपको बाकी जो रिमेनिंग 70 मार्क्स हैं उसमें आपको रिलीफ देगा। ठीक है, बाकी 70 में से आपको सिर्फ सबसे पहले नंबर 20 नंबर ढूंढने हैं, सिर्फ 20 नंबर का पेपर ढूंढना है जो बिल्कुल ईजी होता है। ठीक है, 20 नंबर का रेंडमली पेपर ढूंढना है, तो उस 20 में से अगर आपने 20 नंबर वाला कर लिया तो आप लगा के चलिए लोअर केस में भी एमसीक्यू में 30 में से 20 आ गए, तो इधर 20 में से 20 आ गए या 25 में से 20 आ गए, तो 40 का जो प्राइमरी कंडीशन होती है 40 मार्क्स वाली, वो आपने ऐसे ही इजीली क्रैक कर ली। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी माइंड में देख रख के चलनी चाहिए। और दूसरी सबसे लास्ट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि क्या आप 8 दिन इकट्ठे जाग सकते हैं? 8 पेपर लगातार होंगे बोथ ग्रुप में। ठीक है,
8 पेपर इकट्ठे होंगे बोथ ग्रुप में, तो 8 दिन लगातार पेपर होंगे, तो कोई छुट्टी नहीं होने वाली। तो क्या 8 दिन आपका बॉडी अलाउ कर जाएगा बिना किसी नींद के, या थोड़ी सी नॉर्मल 4-6 घंटे की नींद के साथ आपकी बॉडी अलाउ कर जाएगी? आप रिटेन कर लोगे इतना? तो ये सब चीज़ें देखते हुए बोथ ग्रुप का डिसीजन लीजिए, ठीक है। हार्ड और टफ नहीं है, ठीक है। बस यही होता है कि लास्ट में जो बच्चा मैनेज कर गया वही मैदान मार गया, ठीक है ना। तो अगर आप CMNT की क्लासेस बोथ ग्रुप की बाय करना चाहते हैं तो 1499 में अवेलेबल है। ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की बाय करना चाहते हैं तो 8999 में अवेलेबल है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।